हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग सवाल बना रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो जेई मेंस 2025 में जनवरी सेशन में जो क्वेश्चन आया। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या बोला है। A coil of area A and n tons is rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to B. Magnetic flux and induced EMF across it at an instant when B is parallel to the plane of coil is. B is parallel to the plane of coil. ठीक है, तो बच्चों सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, और वो रोटेट कर रहा है। अब क्या बोला है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सिस हो गई परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ये रोटेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमको बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट कितना होगा, एंड एन इंस्टेंट व्हेन बी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल होगी, अभी तो परपेंडिकुलर है, ऐसे हो जाएगी पैरेलल, तब अपने को बताना है। ठीक है, ऐसा। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, ये तो फ्लक्स क्या होता है सबसे पहले। अब ये बच्चों ये क्या है, ओमेगा से घूम रहा है। क्या से घूम रहा है, ओमेगा। तो ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई बराबर क्या लिखेंगे, माइनस डी फाई बाय टी टी। ये होगा माइनस डी बी डॉट ए बाय डी टी, ये होगा। तो ई बराबर लिखेंगे माइनस बी बाहर आ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, माइनस डी ए बाय डी टी। अब एरिया कैसे चेंज हो रहा है अपने को लेना है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एरिया है वो कितना एंगल बना रहा है हमेशा, जैसे ये एरिया वेक्टर ऐसा है, तो अभी ये एरिया क्या बना रहा है, ऐसा है, परपेंडिकुलर है, और ये ऐसा चेंज होते जा रहा है। तो किसी टाइम टी में कितना एंगल बना रहा है, मैं बोला ओमेगा टी। तो बी डॉट ए लिखेंगे तो बी ए आएगा, साथ में आएगा कॉस, डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना यहाँ, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बी बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ए बी डी कॉस ओमेगा टी बाय टी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आएगा ए बी कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा आपका किसका वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो हमको बताना है जब ओमेगा टी का वैल्यू कितना दिया, पैरेलल हो जाए, तो ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा। तो ओमेगा टी किसी इंस्टेंट पे, अभी परपेंडिकुलर, जब पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, यानी प्लेन पैरेलल हो जाएगा, तो प्लेन ऐसा पैरेलल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना बनाएगा, 90 डिग्री, सॉरी, तो साइन 90 क्या लिखेंगे, 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ए बी ओमेगा, और अगर एन टर्न्स है तो एन ए बी ओमेगा, तो एन ए बी ओमेगा होगा। और उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन पैरेलल हो गया, तो फ्लक्स 0 हो गया, तो फ्लक्स 0 होगा, और ईएमएफ क्या होगा, एन ए बी ओमेगा। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या बोला है, कंसिडर I1 एंड I2 आर टू करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इनटू नियर बाय कॉइल्स 1 एंड कॉइल्स 2। तो एक कॉइल 1 है, इससे I1 करंट दौड़ रहा है, एक इससे करंट I2 दौड़ रहा है respectively. L1 is equals to self inductance of coil 1 and M12 is mutual inductance of coil 1 with respect to 2. Then the value of induced EMF in coil 1 will be. तो induced EMF in coil 1 निकालना है बच्चों। तो induced EMF फॉर्मूला अपने को पता है, L माइनस L di1 by dt। सेल्फ इंडक्टेंस तब लगता है जब खुद की करंट में चेंज होता है, प्लस या माइनस लगेगा क्योंकि ऑपोजिट होता है। M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है जब दूसरे कॉइल में करंट चेंज हो, तो क्या होगा, di2 by dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, L di1 by dt फर्स्ट कॉइल में, और M12 di2 by dt, तो होगा L di1 by dt M12 di by dt। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया 0.4 टेस्ला, acts perpendicular to a circular copper disc 20 centimeter in radius. The disc is having uniform angular velocity इतना about an axis through its center perpendicular to the disc. What is the potential difference developed between the axis of the disc and the rim? ठीक है, तो डिस्क एक्सिस में और रिम में क्या है अपने को निकालना है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मान लो ये कॉपर डिस्क है और ये क्या हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है।
तो बच्चों ये रिम में, सेंटर में और रिम में, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर आप एक रॉड ले लें, कितने लेंथ का, वही सेम आर लेंथ, जितना इसका रेडियस है उतना ही लेंथ का रॉड ले लें और उसको अगर ओमेगा से आप घुमाएं तो जो मैग्नेटिक, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच आता है वही सेंटर और एज के बीच में भी रहता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं बच्चों, ये ओमेगा से तो रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर अपन लिखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर यहां से अपन एक्स डिस्टेंस दूर गए तो किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी अलग होगी। तो यहां पर एक्स डिस्टेंस दूर है तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी एक्स इंटू ओमेगा। तो इस छोटे से टुकड़े का अगर मैं थिकनेस ले लूं dx, क्या ले लूं dx, तो इस छोटे से dx में कितना इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, dv बराबर bdl, तो क्या होगा vlb, तो क्या होगा वेलोसिटी कितना है x ओमेगा इंटू उसकी लेंथ क्या है dx इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b। तो टोटल अगर मेरे को इंड्यूस करना है तो 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर दूंगा बच्चों, तो क्या आएगा b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो हाफ 0 से r रखेंगे तो r स्क्वायर। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर और एज के बीच में, हाफ b ओमेगा r स्क्वायर। तो b वैल्यू निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, ये होगा हाफ, b का वैल्यू है 0.4 इंटू ओमेगा, ओमेगा कुछ तो दिया है 10 पाई, तो क्या लिखते हैं 10 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर रेडियस दिया है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 20 इंटू 10 का पावर -4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेने बोला है, डालेंगे तो यहां पर वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, अ कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन 2 कंडक्टिंग रेल्स एज शोन इन फिगर। तो बच्चों ये कंडक्टिंग रेल्स है, 2 ऐसे वी शेप की बनाई गई है और उसमें बार एक मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एग्जिस्ट है। इफ द बार स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब यहां से t इक्वल टू 0 पे निकला है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ t का पावर क्या पे डिपेंड करेगा, ये अपने को निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, तो सपोज ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते अभी क्या है, सपोज ये y डिस्टेंस पे पहुंचा है। ठीक है, अब बच्चों ये ऊपर जाते जाते y डिस्टेंस पे पहुंचा है और क्या बोला है t0 विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, मतलब इसकी अपवर्ड वेलोसिटी ले लो किसी भी इंस्टेंट पे v0 में। तो क्या होगा कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो समय के साथ बढ़ रहा है, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स इसके थ्रू जो जा रहा है वो बढ़ता जाएगा, तो फ्लक्स जो बढ़ेगा उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाय डी टी, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे सपोज एक ट्रायंगल लेते हैं ना, एरिया ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो सपोज t इक्वल टू 0 यहां से है, तो t टाइम में ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, vt डिस्टेंस ऊपर जाएगा, कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, vt डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये एंगल भी दिया हुआ था, यहां पर ये एंगल दिया हुआ नहीं है बच्चों, कंडक्टिंग रेल्स द कांस्टेंट, ये रेल है और ये एंगल नहीं दिया, यहाँ एंगल कुछ 60 डिग्री या कुछ दिया हुआ था सवाल में, इसमें प्रिंट नहीं है, 60 डिग्री या कुछ ऐसा था एंगल। ठीक है, चलो वी शेप से मान लेते हैं, चलो थीटा ही मान लेते हैं, अब नहीं भी दिया एंगल तो अपन थीटा मान लेते हैं, पूरा एंगल कितना है थीटा। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर आ जाएगा माइनस डी बी डॉट ए लिखेंगे बच्चों। तो यहां पर आप जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और एरिया भी जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ बी डॉट ए की जगह बी लिख सकते हैं, बी बाहर निकाल लो, आ जाएगा डी ए बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। अब ये एरिया कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने को निकालना है। तो बच्चों देखो, सपोज यहां पर देखिए, अब यहां पर अभी बार है और dt टाइम में ये क्या जाता है, कुछ डिस्टेंस ऊपर जाता है, तो जो रॉड है वो यहां पहुंच जाएगा, तो ये जो एरिया होगा बच्चों ये हम लोग को निकालना है, क्या है ये एरिया अपने को निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो रॉड है ये हो गया vt, ये क्या हो गया vt। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस ऊपर जाएगा कुछ vdt डिस्टेंस जाएगा, अपन क्या कर सकते हैं, ये पूरा एरिया क्या होगा अपन निकाल सकते हैं। तो ये एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा vt इंटू बेस, ये बेस, बेस ये है तो कैसे लिखेंगे,
बच्चों ये VT है, मान के चलो इस एंगल को मैं थीटा मान के चलो इस एंगल को क्या मानो, थीटा। तो बेस है, ये हाइपोटेनस है, हमको ये सामने वाला चाहिए, सामने वाला। तो अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, सपोज ये x है, x बाय VT लिख सकते हैं, x बाय VT। तो x बराबर क्या आ गया, VT tan थीटा, t भी है, tan थीटा का t और t भी, VT tan थीटा x आ गया। तो ये x है, अब ये x है, डबल करेंगे तो टोटल बेस क्या होगा 2x, तो इसको डबल कर दो तो ये आ गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा 2VT tan थीटा। तो यहां से एरिया आ गया बच्चों हाफ इंटू 2 से 2 कट गया, तो आ गया v स्क्वायर t स्क्वायर tan थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे dA बाई dt, एरिया विद रिस्पेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगा v स्क्वायर 2t tan थीटा, क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है बच्चों, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है बोल दिया है, तो 2t। तो dA बाई dt किसके प्रोपोर्शनल आया, t के प्रोपोर्शनल आया। तो यहां पर अब अगर अपन लोग dA बाई dt t के प्रोपोर्शनल है, तो e बराबर क्या होगा, माइनस बी टी, सम कांस्टेंट इनटू t। तो ये e भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, t के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक, तो ऐसे इस सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सही स्टेटमेंट बताने बच्चों। पहला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। ये बात सही है बच्चों, कॉइल का रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। सेल्फ ए सही है, तो ए, तो ये 3 ऑप्शन में बी नहीं हो सकता। फिर सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड और परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, तो मीडियम की परमेबिलिटी पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता, ये बात गलत है, क्योंकि सॉलिनॉइड का L बराबर μ0 N1 R स्क्वायर बाय वो लेंथ C, ये सब लिखते थे बच्चों, वैल्यू मेरे को भी याद नहीं है, डेराइव करना पड़ेगा, लेकिन μ0 पे डिपेंड करता है, तो बी भी सही है। तो ए बी, तो या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन ए होगा, ये तो गलत हो गया। फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन करंट, ये बात भी सही है, तो सी सही है बच्चों, तो इसमें भी है इसमें भी है। फिर अगला, सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। तो बच्चों आपको पता था ना कि ओमेगा जो होता है, जो एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करता है, तो उसमें क्या लिखते थे अपन, k बाय एम, अंडर रूट ओमेगा बराबर क्या होता है, k बाय एम। तो यहां पर ओमेगा जो आता था, जो फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो आता था 1 बाय अंडर रूट LC आता था। ठीक है, तो m का एनालॉगस लेंथ होता था, सेल्फ इंडक्टेंस होता था, तो ये बात सही है, तो डी भी सही है। तो डी इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, फिर वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू एस्टैब्लिश द करंट, ये गलत बात है, तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, डी, ए बी सी एंड डी ओनली। तो अगला सवाल क्या बोला है बच्चों, रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। बच्चों जैसा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ये तीनों ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज, करंट, ये सब पे नहीं। तो ये बात क्या है, ट्रू। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन परमेबिलिटी, ये बात क्या है बच्चों, फॉल्स। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए सही है, बी गलत है। तो अगर अपन देखें तो ए बी वाला ये गलत हो गया, बी वाला ये गलत हो गया, बी वाला ये गलत हो गया, क्योंकि बी गलत है, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। वैसे बाकी चीजें भी चेक कर लेते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन करंट, यही उसका नेचर होता है बच्चों, करंट के चेंज को अपोज करता है। सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगस ऑफ मास, जैसे ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 1 बाय LC रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वैसे ही स्प्रिंग मास सिस्टम में अंडर रूट k बाय m होता है, तो मास का एनालॉगस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये बात भी क्या है, ट्रू। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंडक्टेंस इन एस्टैब्लिशिंग अ करंट, ये बात भी क्या है बच्चों, ट्रू है। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी वर्क अगेंस्ट होता है वो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन अ गिवन सर्किट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड पुल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब सर्किट में करंट गिरेगी, कितनी गिरेगी, सच दैट इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस एट एम्पेयर पर सेकेंड, मतलब ये di बाई dt का वैल्यू दिया है, इसको अपन लिखेंगे -8 एम्पेयर पर सेकेंड। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सर्किट में करंट गिरेगी, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, जब 12 ओम होता है तो हमको बताना है सर्किट में करंट कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात याद रखना है, करंट सर्किट में गिर रही है तो ये गिरने नहीं देगा, तो बैटरी की मदद करेगा, तो ये बैटरी बनेगा सेम ओरिएंटेशन में जो अपनी बैटरी है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई,
प्लस ये कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगा, ये होगा बच्चों E बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो L का वैल्यू 3 दिया है, डी आई बाई डी टी 8 है, तो 24 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा। तो 12 प्लस 24 टोटल 36 वोल्ट बैटरी हो गई, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा 36 बाय 12 विच इज 3 एम्पेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 3 एम्पेयर। अगला अपने को क्या सवाल बोला है, एक बार देख लेते हैं, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है, तो एक मेटालिक लूप है बच्चों ऐसा रेक्टेंगुलर, और क्या बोल रहे हैं यूनिफॉर्म, इट इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ फ्री रीजन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था और ये बाहर आते जा रहा है, तो बाहर आते जा रहा है एट कांस्टेंट स्पीड। व्हेन द लूप इज पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों ये धीरे धीरे बाहर आते जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो सपोज क्या होगा, ये आगे बढ़ा और इतना बाहर आ गया, ठीक है, तो ये एरिया बाहर आ गया। इसका लेंथ क्या होगा VT, और ये सपोज इसका जो हाइट है वो L है, तो एरिया जो बाहर आ रहा है वो कितना है, VT एरिया बाहर आ रहा है T टाइम में, ठीक। तो एरिया में चेंज कितना हो रहा है, DA बाई DT, वो लिख सकते हैं विच विल बी इक्वल टू V। अब आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, d फाई बाई dt, यानी मैग्नीट्यूड माइनस साइन के साथ अपोज करेगा, तो E क्या होगा d फाई, फाई क्या होता है B डॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, तो वो तो अलोंग द सेम डायरेक्शन है, तो cos 0 1 हो जाएगा, उसको हटा दिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ B इंटू डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, ये V के, तो ये आ जाएगा B इंटू वी। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा BV, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा D, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके क्या कुछ सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आप लोग को फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग को डाउट है, कोई भी चिंता है, कोई भी चीज हार्ड लग रही है, तो आप उस कॉन्सेप्ट का नाम कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट का वीडियो सवालों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सवाल मेंस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सब रहेंगे, ठीक है। और अप्रैल में डेट रिलीज हो गई है बच्चों एग्जाम की, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी अब वापस से चालू कर दीजिए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम के में आप बिजी होंगे अभी, तो तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अपना फोकस अब वापस से मेंस पे ले आइए। और PYQs हमारे चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पूरे 2025 के PYQs मैथ्स के भी और फिजिक्स के भी सॉल्व हो गए। फिजिक्स के बस एक रे ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक बचा है, बाकी छोटे टॉपिक्स बचे हुए, तो वो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर